आज की स्टोरी में कहानी उस सपूत की जिसने देश के लिए अपनी पहचान और परिवार सब को छोड़ दिया। दुश्मन देश की सेना में शामिल हुआ, मेजर के पद तक पहुंचा और फिर एक दिन एक छोटी सी गलती ने उसे नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया और आखिरकार उसे एक बेहद दर्दनाक मौत मिली। सच्चा देशभक्त और मां भारती का अमर सपूत जिसने देश की खातिर गुमनामी की जिंदगी जी और दुश्मन देश में पकड़े जाने पर जुर्म और सितम सहे, लेकिन अपनी जबान बंद रखी। भूखे प्यासे एक सूखे निवाले और 2 घूंट पानी के लिए तड़पते हुए भी देश की सेवा में मर मिटा, लेकिन तिरंगे की आन बान और शान पर आंच नहीं आने दी। मित्रों, हम बात कर रहे हैं ब्लैक टाइगर के नाम से विख्यात भारत के सबसे खतरनाक जासूस रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 11 अप्रैल सन 1952 को हुआ था। उनके पिता का नाम J.M. कौशिक, जो एयरफोर्स से रिटायर हो चुके थे और एक मिल में काम किया करते थे। रविंद्र को बचपन से ही थिएटर में काम करने का बड़ा शौक था। रविंद्र कौशिक ने अपनी पढ़ाई श्रीगंगानगर के गवर्नमेंट स्कूल से शुरू की। 1970 में 12वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद बीकॉम किया। इस दौरान जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब भी वो खूब थिएटर किया करते थे। रविंद्र कौशिक की जासूस बनने की कहानी भी एक थिएटर से ही शुरू होती है। सन 1975 में एक दिन लखनऊ में थिएटर का कार्यक्रम होने जा रहा था, जिसमें रविंद्र कौशिक भी अपने अभिनय का प्रदर्शन करने वाले थे। उस थिएटर में रॉ के कुछ ऑफिसर भी कार्यक्रम देखने आए थे, जो पहले भी रविंद्र कौशिक का अभिनय देख चुके थे। उस नाटक में रविंद्र कौशिक एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने इस किरदार को इतने बेहतर ढंग से निभाया कि वहां बैठे रॉ के अधिकारी उनकी एक्टिंग से खुश हो गए। रविंद्र कौशिक उस नाटक में एक भारतीय जासूस की भूमिका निभा रहे थे जिसे चीन ने पकड़ लिया था। उससे सच्चाई उगलवाने के लिए उस जासूस को बेरहमी से पीटा जा रहा था, लेकिन उस ज्यादती के बाद भी उस जासूस ने कुछ नहीं बताया। इस अभिनय को देखकर रॉ के अधिकारी बेहद खुश हुए। रॉ को एजेंसी में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पाकिस्तान के उन संस्थानों में जाकर भारत के आंख, नाक और कान बन सकें जहां हर किसी की एंट्री नहीं हो पाती। रविंद्र कौशिक को इसके लिए चुन लिया गया। 70 के दशक के दौरान कई सीक्रेट ऑडिशन हुए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया और फिर रविंद्र कौशिक को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े अभिनय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रविंद्र कौशिक की सारी पहचान मिटा दी गई और उन्हें नए नाम, नए धर्म और नए देश को अपनाना पड़ा। रविंद्र कौशिक का नया नाम नबी अहमद शाकिर रखा गया। यहाँ तक कि पहचान पक्की करने के लिए उनका खतना भी किया गया। इस्लामी धर्मशास्त्रों को जुबानी याद कराया गया और इसके बाद बॉर्डर पार कर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान में दाखिल हुए। रविंद्र कौशिक ने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और LLB की डिग्री हासिल कर पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने में कामयाब हुए। धीरे धीरे उन्होंने अपने सीनियर और साथियों का विश्वास हासिल कर लिया और इस तरह उनकी रैंक भी बढ़ती चली गई। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक स्थानीय लड़की से शादी की। वह एक बेटी के पिता भी बने। साल 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान से कई अहम जानकारियां भारत भेजी, जिसकी वजह से रॉ को भारत की डिफेंस रणनीति को मजबूत बनाने में काफी मदद मिली। सिर्फ कुछ लोगों को ही उनका असली नाम पता था और इसलिए उन्हें कोड नेम ब्लैक टाइगर दिया गया। उनकी जानकारियां इतनी खास और सटीक होती थीं कि भारत के प्रधानमंत्री तक को अवाक कर देती थीं। लेकिन मित्रों, जासूसी की दुनिया जितनी रोमांचकारी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती है और पकड़े जाने पर बेहद दर्दनाक मौत मिलती है। और रविंद्र कौशिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
अभी तक तो उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन फिर आया 1983 का वह मनहूस साल जब सब कुछ बदल गया। दरअसल सन 1983 में काफी लंबे वक्त से रविंद्र कौशिक की तरफ से रॉ को कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली थी। एजेंसी को शक हुआ कि कहीं रविंद्र ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया है। इसलिए सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसी ने ब्लैक टाइगर से संपर्क करने के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा को भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया और रविंद्र कौशिक की असली पहचान का पता चल गया और फिर जासूसी के आरोप में कौशिक को गिरफ्तार करके मुल्तान की जेल में डाल दिया गया। कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किए गए। इस दौरान उन्हें खुफिया जानकारी देने के बदले छोड़े जाने का लालच भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। वर्ष 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित कई जेलों में रखा गया और वहीं कौशिक को दमा और टीबी हो गया। इस दौरान वे भारत में अपने परिवार को खत भेजने में कामयाब रहे। उसमें उन्होंने अपनी खराब तबीयत और पाकिस्तान की जेलों में अपने ऊपर होने वाले जुल्मों के बारे में लिखा था। उन्होंने अपने एक पत्र में पूछा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने का यही इनाम मिलता है। लेकिन कहते हैं उस वक्त भारत सरकार या रॉ ने उनकी कोई खबर नहीं ली और आखिरकार नवंबर 2001 में उन्होंने सेंट्रल जेल मुल्तान में फेफड़े, तपेदिक और दिल की बीमारी से दम तोड़ दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।